अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ISF इस्लामिक चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज एक फिर नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है वज़ू के मुतालिक कुछ ज़रूरी बातें। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले हम वज़ू को तो जानते ही हैं, लेकिन वज़ू कैसे करते हैं और किस लिए किया जाता है ये भी हम जानते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हम नहीं जानते या फिर बुजुर्गों की बातों को हम फॉलो करके दीन के सही तरीके को नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक ये इसलिए है आज क्योंकि मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ इसके मुतालिक से, और अलग अलग वीडियो भी आपको मतलब छोटे आपके लिए कंफर्टेबल के लिए मैं अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगी कि फ़राइज़ क्या है, सुन्नतें क्या है, मुस्तहब क्या है, मकरूहात क्या है, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें क्या है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि वज़ू आखिर होता क्या है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर कोई आपसे पूछते हैं, कोई गैर पूछता है, तो आपके कोई गैर फ्रेंड्स पूछते हैं कि आखिर वज़ू क्या होता है, तो आपको उनको सही तरीका बताने का ये है कि मेरी प्यारी बहनों, आप उनको साफ बता सकती हैं कि वज़ू क्या होता है। कि इस्लाम में हमारे शरीर के जो हिस्सों को धोने का जो खास तरीका बताया गया है, तो उस चीज़ को कहते हैं हम वज़ू। मेरी प्यारी बहनों, और जो वज़ू के लिए मतलब जो हुक्म दिया गया है उसके अलग अलग तरीके बताए गए हैं, अलग अलग सवाब दिया गया है। तो यही है जो चीज़ें फ़राइज़ हैं जिनसे क्या है वज़ू बिल्कुल ही नहीं होता। मतलब अगर आप उन कामों को अगर वज़ू में छोड़ देंगे करना, तो वो आपके वज़ू को मुकम्मल ही नहीं करेगा। अगर वज़ू ही मुकम्मल नहीं हुआ तो आपकी नमाजें भी मुकम्मल नहीं हुई। तो उन चीज़ों को करने के लिए इस्लाम में जो नाम दिया गया है वो वज़ू के फ़राइज़ हैं। और जो चीज़ें करने से आपका वज़ू यानी आपके फ़राइज़ तो अदा हो जाता है, लेकिन बेनतीजा। ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अगर आप वाइट राइस खा रहे हैं तो वो आपके लिए पेट भरने का सबब तो है, लेकिन आपके शरीर के लिए किसी चीज़ का कोई भी फायदामंद नहीं। यानी आपका पेट तो भर रहा है, लेकिन वो आपके शरीर के लिए कोई भी लाभ देने वाली चीज़ नहीं है। तो इसी तरह से वज़ू में भी सुन्नत छोड़ना सेम इसी के मुआफिक है। तो तीसरा जो है, जो चीज़ करने से आपको सवाब तो मिलेगा, यानी अगर आप उसको भी कर लेती हैं तो आपके लिए सवाब ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप छोड़ देती हैं तो आपके लिए कोई भी गुनाह की बात तो नहीं है। उसका नाम है मुस्तहब। यानी इसके एग्जाम्पल पर हम कह सकते हैं कि अगर ज़्यादातर खैरात करना, ज़्यादातर सदका देना, ये आपके लिए आपको जन्नत का रास्ता एकदम सही करने की एक ज़रिया है। लेकिन अगर आप नहीं देंगे, यानी आपके फैमिली या आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप इतना है, या फिर आपका खुद का खर्चा इतना ज़्यादा चल पा रहा है, तो आपके पास ज़्यादा इनकम नहीं है, तो अगर आप नहीं देते हैं तो गुनाह तो नहीं है। लेकिन अगर आप तब भी दे रहे हैं, तब भी आपकी मुश्किलात को देख के अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल ज़्यादा सवाब का काम है। तो यह भी इसी तरह से वज़ू में भी मुस्तहब वही काम देता है। उसके बाद जो मेरी प्यारी बहन, वज़ू में मकरूहात होते हैं। वज़ू में मकरूहात क्या होते हैं कि मतलब वो आपके काम को सही नहीं, यानी वज़ू तो हो जाता है आपका, लेकिन सही तरीका जो है वो आपसे मिस हो जाता है, यानी आपके सवाब को कम कर देता है। तो सही तरीका आपने नहीं अपनाया, तो ये मकरूहात के नीचे आते हैं। और वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें क्या होती हैं, ये तो मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताऊंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये छोटा सा वीडियो था जो आपको मैं छोटे से डिटेल्स में बताना चाहती थी। तो चलिए मैं आगे दूसरे वीडियोस को अपलोड करूंगी कि फ़राइज़ क्या होते हैं, सुन्नत कौन से होते हैं, मुस्तहब कौन से होते हैं, मकरूहात कौन से होते हैं, और वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें कौन से होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिए।